हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो में। क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ कक्षा 12 गृह विज्ञान का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। तो अगर आप भी पढ़ते हैं कक्षा 12 में और आपको देना है 1 महीने बाद बोर्ड परीक्षा, या फिर आपकी भी बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जितने भी इम्पोर्टेंट कक्षा 10 और 12 वाले विद्यार्थियों के लिए वीडियोस रहेंगे वो सारे आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस छोटे से वीडियो में हम कक्षा 12 गृह विज्ञान का पूरा वायरल मॉडल पेपर आप सभी को पूरा दिखा देते हैं। ये है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2025 एवं 26 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान कक्षा 12 का वायरल मॉडल पेपर। और ध्यान दीजिए, आज के इस वीडियो में हम आपको केवल पेपर ही दिखाएंगे, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। लेकिन चिंता मत करिए, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आएगा या फिर आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि दीदी हमें इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, फिर आपकी दीदी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगी। पेपर कोड 135 रहेगा, संकेतांक 328 है, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। क्योंकि गृह विज्ञान प्रैक्टिकल वाला विषय है तो 30 अंक आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे और ये जो 70 अंक हैं इसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो सारे पेपर की तरह इसमें भी स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ नोट पॉइंट और कुछ निर्देश दिए होते हैं। तो नोट क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, 5 से 10 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, जो बहुविकल्पी हैं उनके तो केवल आपको टिक लगा करके लिखना रहेगा, लेकिन जो लिखने वाले प्रश्न रहेंगे उन सभी में आपको शब्द सीमा दी जाएगी। जैसे कि 5 से 10 तक जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इनकी अधिकतम शब्द सीमा 25 शब्द है। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक लघु उत्तरीय है जिनका उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। 16 से 18 तक हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जिनका उत्तर अधिकतम हमें 100 शब्दों में देना रहेगा। तीसरा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि जो भी प्रश्न जितने नंबर का रहेगा वो उसके सामने लिखा हुआ रहेगा और आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत है हमारे यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्नों से। 20 आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और एक प्रश्न 1 अंकों का रहेगा, यानी कि 1 गुणे 20 बराबर 20। 20 प्रश्न सारे आपके 1-1 नंबर के रहेंगे। पूरे बहुविकल्पी प्रश्न आपके 20 नंबर के रहेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। क वाला क्या है, कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है, सार्वजनिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत या फिर आत्मबोध। ख वाला है, भारत में चित्रण कला का विकास किस संदर्भ में हुआ था, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या फिर सांस्कृतिक। ग वाला है, लौह तत्व की कमी से शरीर में किसका बनना कम होने लगता है, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, आयोडीन या फिर इंसुलिन। घ वाला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन आजीविका का साधन है, लोगों की क्षमता, संपत्ति, आय या फिर उपर्युक्त सारी चीजें। अंग वाला प्रश्न है, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है, वृद्धि मंदन की, बौद्धिक अक्षमता की, सामाजिक संरचना की या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जैसा कि नोट में दिया था कि 1 से 4 तक हमारे सारे बहुविकल्पी रहेंगे। तो पहला बहुविकल्पी कंप्लीट हो गया, ये हमारा दूसरा बहुविकल्पी है। तो इसमें क वाला प्रश्न क्या है, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान करते हैं किसमें, चिकित्सालयों में, औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षण संस्थानों में या फिर इन सभी में। ख वाला है, विस्तार संगठन
की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1995 में, वर्ष 1954 में, वर्ष 1953 में या फिर वर्ष 1955 में? ग वाला है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस उम्र के व्यक्तियों के लिए है? 60 वर्ष या फिर इससे अधिक के लिए, 65 वर्ष या फिर इससे अधिक के लिए, 75 वर्ष या फिर इससे अधिक के लिए या फिर इन सारे के लिए? घ वाला है कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2002 में, 2006 में, 2004 में या फिर 2008 में? बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा, सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो पूरा पेपर पूरे प्रश्न देख करके जाइए, नोट कर लीजिए। नहीं आने पर चिंता नहीं, कमेंट करना है कि दीदी सॉल्यूशन चाहिए, और आप चाहें तो कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हैं या फिर आप पूरे पेपर का भी सॉल्यूशन ले सकते हैं। अंगा वाला प्रश्न देखिए, भारत में खाद्य संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है? प्रौद्योगिक स्तर, संरक्षण, घरेलू या कुटीर स्तर? में से कोई नहीं। तो पहला दूसरा बहुविकल्पी पूरा हो गया, अब हमारा तीसरा बहुविकल्पी स्टार्ट होगा। तो इसमें क वाला क्या है? निम्न में से किस सामग्री में बुनावट का निर्धारण करने वाला कारक है? वस्त्र निर्माण तकनीक, धागे का प्रकार, रेशा या फिर ये सभी? ख वाला है संचार का मुद्रण माध्यम क्या है? रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, कंप्यूटर? ग है कि एक संगठन के आर्थिक प्रबंधन में सम्मिलित विभाग कौन सा है? प्रमुख कार्यालय, गृह व्यवस्था विभाग, सहायता सेवा विभाग या फिर ये सारी चीजें? घ वाला देखिए, निगमित संप्रेषण आधारित होता है किस पर? पुस्तक पर, जानकारी पर, वाद विवाद पर या फिर इनमें से कोई नहीं? अंग है कि रेस्तरां किस प्रकार की सुविधा है? संस्थागत सुविधा, आंतरिक सुविधा, व्यापारिक सुविधा या फिर सार्वजनिक सुविधा? तो देखो प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पी प्रश्न थे ना, तो 1 से 3 तक कंप्लीट हो गए। अब हम चौथे वाले को देखेंगे। तो चौथे में क वाला क्या है? फैशन उद्योग को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक है? फैशन शैली, अस्थायी फैशन या फिर ये सारी चीजें? ख है भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 1943 में, 1948 में या फिर 1950 में? ग है कि दैनिक समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविजन किसका माध्यम है? विकास पत्रकारिता का, विकास संचार का, विकास अभियान का या फिर विकास प्रौद्योगिकी का? घ वाला है भारतीय रेशम मानक संगठन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, केरल में या फिर बेंगलुरु में? वाला प्रश्न देखिए, कर्मचारियों के साथ संप्रेषण करने से रोजगार तुष्टि पर कैसा प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, ए एवं बी दोनों चीजें या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? इसके बाद हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो नोट क्या है कि प्रश्न संख्या 5 से 10 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनका कि उत्तर आपको अधिकतम 25 शब्दों में देना है। तो पांचवे का क वाला है कि सैरगाह रिजोर्ट क्या है? ख है कि उपभोक्ता को बाजार से खरीदे गए किसी उत्पाद के आधार पर क्या जानकारी लेनी चाहिए? छठवां का क वाला है द्वितीयक रंग क्या है? और ख वाला है इस्त्री करना क्या है? सातवां का क वाला है बच्चों के लिए कितने प्रकार के घर स्थापित किए गए हैं? और ख है वृद्ध जनों को संवेदनशील क्यों माना जाता है? आठवां का क वाला देखिए, भारत में पोषण संबंधी 2 समस्याएं कौन सी हैं? ख वाला है शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ सकता है? 9वें का क वाला प्रश्न, फैशन के कारण युवाओं की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आए हैं? ख है टॉडलर किन बच्चों को कहा जाता है? 10वें का क वाला प्रश्न, महिलाओं के हित में सरकार द्वारा किया गया कोई एक प्रयास लिखिए। और ख है जीवन कौशल का क्या महत्व है?
अब यहाँ से शुरुआत होगी हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो इसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे 4-4 अंकों के, यानी कि पूरे 20 अंक के। निर्देश में देखो लिखा भी है कि प्रश्न संख्या 11 से 15 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखना है। 11वां क्या है, सुकार्यिकी का संक्षेप में वर्णन करिए। नैदानिक पोषण का क्या महत्व है। उपभोक्ता द्वारा किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। व्यावसायिक धुलाई घरों को संचालिए। युवाओं की आवश्यकताओं का वर्णन करिए। तो ये सारे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे। पेपर का सबसे आखिरी प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो 3 प्रश्न है 6-6 नंबर के, यानी कि पूरे 18 नंबर के लिए। निर्देश में क्या है कि प्रश्न संख्या 16 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनके उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है। तो 16वां क्या है, आंतरिक एवं बाह्य संप्रेषण की तुलना करिए। अथवा के रूप में आप दूसरा कर सकते हैं। अथवा के रूप में देखिए दूसरा ये कर सकते हैं, विकास संचार में सूचना प्रौद्योगिकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करिए। वर्तमान में इसकी उपयोगिता बताइए। तो 2 था, उसमें से कोई एक करना है। 17वें में भी आपके 2 हैं, कोई एक करना है। पहला क्या है, आहार विशेषज्ञों में जीविका की तैयारी हेतु क्या क्या कौशल होने चाहिए। अथवा के रूप में भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को समझा अपने विचार को बताइए। 18वां है, प्रारंभिक बाल्यावस्था व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल एवं अधिमानव अर्हता को समझाइए। अथवा के रूप में बच्चों, युवाओं एवं वृद्ध जनों के लिए सहायक सेवाओं का विवेचन करिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप कि आप सभी लोगों को ये गृह विज्ञान का पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हाँ, मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी ज्यादा अच्छे से करते रहिए।